हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ माँ भवतारिणी की ब्लेसिंग से। माँ भवतारिणी आपको क्या मैसेज दे रही हैं, पहले मैं उसके 2 कार्ड निकालूंगी, आपको आपकी पर्सनल गाइडेंस दूंगी और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स। पर्सनल गाइडेंस को भी मिस मत करना, ये खास आपके लिए रीडिंग है जो माँ भवतारिणी के आशीर्वाद से आपको मिल रही है। याद रखो, सबको नहीं मिलेगी। एंड तक वीडियो देखना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो भी लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना रीडिंग कैसी लगी और आपने किस भाग से रेजोनेट किया। माँ भवतारिणी के आशीर्वाद से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं खासम खास आपके लिए, आइए चेक कर लेते हैं। माता रानी का नाम मन में लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। माँ बताइए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आप मेरे व्यूअर को देना चाहती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ आपके लिए बंद दरवाजे खोल रही हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं वो सोशल कनेक्शंस बेटर कर रही हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ चाहती हैं कि आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट बने, अपने जो आपकी स्किल्स हैं उसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें, प्रेजेंट करें। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में अचीव बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ करते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको बोलना है या लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कभी कभी आप चूक जाते हो। ये चीज़ आप अपने पार्टनर के सामने भी गलती करते हो कई बार, कि जब आपको पता है कि आपको बोलना है वहाँ आप नहीं बोलते, और जहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है ना, वहाँ पे आपके टसवे बहने लग जाते हैं। माँ कह रही है ज़रा इस पर थोड़ा सा काबू रखिए। दूसरी बात है, और क्या कार्ड आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। माँ आपको आपके फाइनेंशियल जो जोन है, जो एस्पेक्ट है, उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रही हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वर्नेबल फील कर रहे हो ना आजकल, भाई आपको लग रहा है कि मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, मेरा तो फाइनेंसेस सेटल नहीं है, मैंने लोन ले लिया, आप चुकाऊंगा कैसे, या फिर मुझे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो, अपने डिसीजंस को आराम से कॉन्फिडेंटली लो, चिंता की कोई बात नहीं है। शी इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फाइनेंशियली, फाइनेंसेस आर सॉर्टेड, डोंट वरी। वो आपका हाथ, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। तो उनकी ब्लेसिंग के साथ अब स्टार्ट करते हैं आपकी सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और जय माता दी लिख के ज़रूर रीडिंग को क्लेम करना। जय माँ भवतारिणी लिख के भी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं आपके पार्टनर की बात करते हैं। आपके पार्टनर आजकल अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं अपने ऊपर आजकल। अपनी स्किल्स को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, और मेहनत भी कर रहे हैं। ओके, समवेयर हो सकता है किसी रिपीटेटिव टास्क में फंसे हो, यानी कि उनको अपने ऑफिस में एक ही काम बार बार करना पड़ रहा हो, या तो वो काम ही ठीक से नहीं कर रहा है इसलिए करना पड़ रहा हो, या फिर कई बार होता है ना कि एक ही तरह का काम आता रहता है तो थोड़ा सा बोर्ड भी फील कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं कर रहे हैं, लेकिन ना बहुत खुश नहीं है करते टाइम, थोड़े अनमने मन से कर रहे हैं। हो सकता है आपकी याद इन्हें सता रही है, कहीं ना कहीं इनका दिल आपके अंदर पड़ा हुआ है, आपके बारे में सोच रहे हैं, काम को कर रहे हैं, करना इन्हें काम पड़ रहा है, लेकिन मन इनका अनमना है, क्योंकि मन इनका आप में लगा हुआ है, आप में पड़ा हुआ है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपको भुलाने के लिए, आपको भूलने के लिए। कहीं ना कहीं आप पे इनके थॉट्स अपने आप ही फिक्सेटेड हो जा रहे हैं। आपके और अपने कनेक्शन को लेके ये व्यक्ति अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि उसकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है और वो आपको भूल चुका है और आप भी उसे भूल जाएं, तो आपका व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। आपका व्यक्ति अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं किया है। आपके व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी राह चूज करे, मूव ऑन कर जाए कि आपका हाथ थाम लें। जब मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी याद आने लग जाती है। जब आप पे फोकस करते हैं तो पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, अपना अहंकार बीच में आ जाता है, अपनी ईगो बीच में आ जाती है। तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फिलहाल मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, जब आप इनसे बातचीत रहती थी, जब आप नो कांटेक्ट में नहीं थे, तो आधी क्लैरिटी तो आप ही ले आया करते थे रिलेशनशिप में, कि तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर देती हूँ, या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे तो आप ही डिसीजन लेने में हेल्प कर दिया करते थे ना। कितनी हेल्प किया आपने इनकी, कितने रास्ते आसान किए आपने अपने पार्टनर के। ठीक है, अब आप नहीं हो सलाह देने के लिए, आप नहीं हो काम रहने के लिए, आप नहीं हो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो आपका पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जी में है जहाँ पे उसको नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। मुझे लगता है कि इस कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि आपके व्यक्ति आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। दैट वाई वर यू इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट थे आप, और जब से उन्होंने आपके साथ ये किया है, द बिट्रेयल, जब से इन्होंने आपके साथ बिट्रे किया है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपको पता है इस बिट्रेयल की सबसे ज़्यादा गलत बात क्या थी? यू डिड नॉट सी इट कमिंग। आपको नहीं पता था कि ये ऐसा कर सकते हैं, आपको नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। अगर किसी को पता है, वो प्रिपेयर्ड है, और आप उसको सामने से आके वार कर रहे हो, उसको ललकार के उसके साथ धोखा कर रहे हो, धोखा तो फिर उसे नहीं कहेंगे, या फिर ललकार के आप किसी चीज़ को क्लोजर दे रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हें साथ मुझे नहीं रहना, भाड़ में जाओ, ये वजह है, तो चलो ठीक है, उसने कहा, आपने सुन लिया, मे बी आप मान भी लेते। लेकिन इसने क्या किया, बहुत ही चुपचाप आपको अपनी ज़िंदगी से साफ किया, लिटरली हटा दिया है।
या तो घोस्ट कर दिया है या फिर सिर्फ एक मैसेज कर दिया है कि आज से सब खत्म। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ख़त्म तो ख़त्म क्यों। इसे कहते हैं द वर्स्ट काइंड ऑफ बिट्रेयल। या फिर इस व्यक्ति ने आपको अपनी फ्रेंड के साथ चीट किया है, अपने फ्रेंड के साथ चीट किया है, या फिर इस व्यक्ति ने आपको फाइनेंशियली चीट किया है। वादा किया हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, पैसे भी नहीं लौटाए और शायद आपको छोड़ भी दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बिट्रेयल, बट आई कैन सी अ बिट्रेयल विच हैज़ हैपन विद यू। यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ भी गए हैं, ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। आपने ये बिट्रेयल कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको नहीं पता था कि आपका व्यक्ति इतना गिर भी सकता है। फ्रैंकली ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये आपके कैरेक्टर के बारे में नहीं, आपके व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताता है कि कोई इतना गिर कैसे सकता है, कोई नीचता पे कैसे आ सकता है। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आपको ये लग रहा है कि यार मैंने इसको कैसे चुन लिया, कैसे मैंने इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। ये एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। मुझे कांस्टेंट फाइट एंड टिफ आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। वो तो खैर समझना चाहते ही नहीं है, लेकिन वो तो समझे ही कम है, कभी भी नहीं समझे। लेकिन इस बार जो मैच्योर्ड पार्टी थी, जो कि हो आप भी नहीं समझना चाहते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि जो राशियाँ हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं जेमिनाई राशि, सेजिटेरियस, जेमिनाई राशि यानी कि मिथुन राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, लियो यानी कि सिंह, टॉरस यानी कि वृषभ। ये राशियाँ मेन है। एंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि भी दिखाई मुझे दे रही है। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति जो हैं ये आपके लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, फिलहाल रुके हुए हैं। हालांकि एक्शन लेने में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, तैयार हो रहे हैं। ओके, तैयार हो रहे हैं। और ये जो शब्द इनके होंगे जो ये आपसे कहेंगे, ये केवल मीठे नहीं होंगे, ये खट्टे मीठे होंगे। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका व्यक्ति आ रहा है तो बैकफुट पे आ रहा है, कि बिल्कुल माफिया मांगता हुआ आ रहा है, नहीं। पहले ही आपसे कनेक्ट करेगा, उसके बाद आपको कन्फ्रंट करेगा। आप भी से कन्फ्रंट करोगे, पर ये भी आपको कन्फ्रंट करेगा। यानी कि जो रियूनियन आप दोनों का होगा, ये कोई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सेल नहीं होगी, इसमें अपने इशूज़ रहेंगे। देखो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको भी उल्टा कन्फ्रंट कर सकता है, या आपकी बात सारी ना सुने, या फिर आपको भी वो कड़वा बोले। ओके, बट कहीं ना कहीं मन साफ होने के लिए, बातें क्लियर होने के लिए शायद ये एक्टिविटी ज़रूरी होगी। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड द नाइट ऑफ कप्स। ऑफर, यार जो लोग सिंगल हो ना, आप में से, उनके पास तो ज़बरदस्त ऑफर आ रहा है। सिंगल मतलब अगर व्यक्ति से परमानेंटली आपका टूट चुका है रिश्ता और अब आप सिंगल स्टेटस में आ चुके हो, आपके लिए एक नया व्यक्ति आ रहा है, नया ऑफर आ रहा है आपके लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपके लिए कोई नया व्यक्ति ज़िंदगी में आ सकता है। Other than your partner, a new person can enter your life. This person can appear, show up at your workplace, suddenly can show up from a social media platform, from some site, from some family function, कहीं ना कहीं से appear हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि अभी आप एक इंसान को डील कर रहे हो, पर आपके लिए प्यार का, आपके लिए ये ऑफ़र लेके कोई सामने से भी आ सकता है। कोई और नया इंसान कह रही हूँ, आपका व्यक्ति नहीं सिर्फ कह रही हूँ। आपका व्यक्ति तो रियूनियन के लिए आ ही रहा है, आपके उसके अलावा एक और व्यक्ति भी आपकी ओर बढ़ सकता है। द 3 ऑफ कप्स। यार देखो, दुखी तो नहीं रहने वाले आप। आपकी लाइफ में सेलिब्रेट करने के रीजंस ईश्वर बहुत जल्दी भेज रहे हैं। मैं बोलूँगी माँ काली बहुत जल्दी आपके लिए ये रीजंस भेज रही हैं खुश होने के। वो चाहती हैं कि आप खुश रहें, वो चाहती हैं कि आप अपने जीवन को खुल के जिएं, और वो आपके जीवन में जो भी आपको प्यारा है, जो भी चीज़ आपको खुश करती है, जो भी चीज़ आपको एक बहुत ही ब्लिसफुल एनर्जीज में लेके आती है, माँ आपके लिए सब फैसिलिटेट करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये खुशी का समय तो देखो आने वाला है, खुशी का समय आएगा तो खुशियाँ आएंगी, तो वो समय आएगा। और मुझे आप बहुत खुश आने वाले 3 महीनों में आप मुझे बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बहुत फुलफिल्ड और कंटेंट दिखाई दे रहे हो। ठीक है। जजमेंट, टेम्परेंस, एस ऑफ रॉड्स। देखो एस ऑफ रॉड्स है, एक्शन लेता हुआ आपका पर्सन, अपने माइंड को क्लियर करता हुआ आपका पर्सन। ओके, वो अपने माइंड को क्लियर कर रहा है, वो अपने दिमाग में ऐसा स्ट्रैटेजी बिठा रहा है कि ये करूं या ये करूं, या फिर ये करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से आपका व्यक्ति एक स्ट्रैटेजी बिठा रहा है। आपका पर्सन अपने दिमाग में माइंड क्लैरिटी को भी लेके आ रहा है कि उसे आपसे बोलना क्या है। ओके,
वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पे जाके वो अपने वर्ड्स को मिन्स करे या मिक्स करे। तो वो कहीं ना कहीं बहुत उसका थॉट प्रोसेस आपके अराउंड चल रहा है कि उसे बोलना क्या है, उसके तर्क क्या होने चाहिए और क्या कहेगा आपसे, कैसे बात को शुरू करेगा। और चाहे ये मैसेज हो चाहे ये कॉल करने की वो तैयारी कर रहा हो, दोनों में ही वो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। मुझे दिखता है ये चाहता है कि आपके इसके रिश्ते में बैलेंस अब आ जाए। आई थिंक आपके रिश्ते में एक इम्बैलेंस आए हुए बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। अब आपका पार्टनर चाहता है कि आपका इस रिश्ते में एक बैलेंस अब बस आ ही जाए। बहुत बहुत समय हो गया है एक इम्बैलेंस को, और आपका पार्टनर अब आपके साथ और ज़्यादा इम्बैलेंस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि आप दोनों ऑन द सेम पेज सिंक कर जाओ। अब नहीं तो कब। मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि अगर वो आपके साथ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में बहुत जज किया होगा, लेकिन आज ये पर्सन ईश्वर से हाथ जोड़ के ये कह रहा है, ये मांग रहा है कि वो आपकी उसकी झोली में आपको डाल दे, क्योंकि इसको पता है कि इसका सफ़र आपके बिना बिल्कुल अधूरा है। इस व्यक्ति ने रियलाइज़ किया है कि ये आपके बिना अधूरा है, आप नहीं हो तो ये भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये ईश्वर से हाथ फैला के, हाथ उठा के आपको मांग रहा है व्यूअर। इसलिए क्योंकि इसको पता है कि आपके बिना नहीं है कुछ भी। आपके बिना इसको वो चीज़, वो ज़िंदगी में वो खुशी मिल ही नहीं सकती जो ये चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका व्यक्ति अपने स्किल्स पे काम कर रहा है, आपका व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहा है, आपका व्यक्ति रिपीटेटिव टास्क कर रहा है, आपका व्यक्ति ऑफिस में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और उसके पैरेलली वो आपके बारे में भी लगातार सोचता जा रहा है। यानी कि आप तो उसके दिमाग से भाई जा रहे नहीं हो। जो भी कह लो, जो भी रीज़न हो, आप इसके दिमाग से नहीं जा रहे हो। होप का कार्ड आ चुका है, विच इज़ द स्टार कार्ड। बहुत सारी होप अभी बाकी है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी आपके रिश्ते में बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं। आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल डिस्करेज हो रहे हो। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी होप बना के रखनी है। अभी आप इस व्यक्ति के साथ वैसे भी मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, या स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। तो अगर वेट कर ही रहे हो ना, तो होपफुल होके वेट करो। अगर वेट कर ही रहे हो ना, तो विश्वास के साथ वेट करो, वरना वेट मत करो। ठीक है, दुखी होते हुए, गिरते पड़ते, रोते गाते वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और डिलेज ही होंगे आपके लिए। अगर वेट करना है तो कॉन्फिडेंस से वेट करो। वेट करना है तो अपने प्यार पे भरोसा करके वेट करो। वेट करना है तो ये सोच के वेट करो कि ईश्वर ने अगर आपको यहाँ तक लेके वो आए हैं तो आगे भी आपको लेके जाएंगे। वही आपकी नैया की खेवैयाँ हैं। ईश्वर पे भरोसा करके वेट करो। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।